होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छ और निर्मल है। निर्धनता और असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पड़ सकते और नवीन विचारों से रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपकाए रहने से कुछ नहीं होता, इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदलेगा। जो व्यक्ति समझते कि वे परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हमें क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चाई वास्तविकता का यह है, समृद्धि गुणों का वर्णन करते हैं, वह हीरा फेरी से कभी प्राप्त नहीं। जिन लोगों के मन में यह विचार घर करते हैं कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप ही है और आप ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रोकर कर्म करो, कर्मों से भाग्य बदलता है और कर्मण्यता आलस्य और निराशा से। क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के आंगन और स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है और जो ये समझते कि संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, वे एक न एक दिन अवश्य धनी हो जाते। जबकि उन्हीं के अनेक भाग्यवादी साथियों को पूरी तरह से 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति मानसिक दिवालेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे, अपने आप को समृद्ध लोग। फ्रेंड्स, प्रेरणा स्रोत बने। या मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कहीं लेश मात्र में किसी प्रकार के अविश्वास की भावना नहीं, उसके मन में किसी बात के लिए अविश्वास नहीं। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। उससे बातचीत के समय आप उसके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होते। वो जीवन की छोटी छोटी बातें उसके लिए कुछ न कुछ महत्व रखते हैं। वो अपना छोटे से छोटा काम भी बड़े मनोयोग से करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण। किसी भी काम को करने के लिए वह अनावश्यक उदय फूल में नहीं घुसता। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उसे चाहते हैं और प्यार करते हैं। उसके मन में कई लेश बात की किसी बात के लिए अविश्वास की भावना नहीं चलती। स्वस्थ और विघ्न बाधाओं रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। या मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वो धनी नहीं, परंतु उसे जो प्रसन्नताएं प्राप्त है वह संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त है। दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। फ्रेंड्स, मृग तृष्णा जो है, आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है, परंतु न्याय बेकार निकट तो है। ना वे खुद खाते हैं ना दूसरों को खाने देते, अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते हैं। खुद भूखे मरते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमेरिकी इस काम कंजूसी और लालच के हाथ बिके ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान होते हैं जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेट की डाल पर ही सड़ कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख गुना अच्छी है। यदि हमें एक बात ज्ञात हो जाए कि शक्ति का स्रोत मूल स्रोत हमारे भीतर विद्यमान है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है, जो उसे एक बात प्राप्त कर लेता है वो संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र के बूंद उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाले में बदल देती है। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने नाभि में स्थित सुगंध के स्रोत को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने
नावे में स्थित कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाते। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात की हम उसे खोज रहे हैं। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उससे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वह स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वह सुबह को यही सोचता रहता कि मैं अभागा हूं और दुनिया की सुख समृद्धि मुझ पे नहीं, सॉरी, दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं है। तो उसे समृद्धि कैसे प्राप्त होगी? स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। जो व्यक्ति ये समझते कि समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुनती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सही ढंग से सोचें। मैं अनेक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आयुष्मान प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरसते हैं परंतु प्रसन्न न हो। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास किया। वे सोचते कुछ रहे, करते कुछ रहे। इसका परिणाम यह निकला, न उन्हें सुख मिला न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक समान होते। नीचे कुछ लोग जन्म से उदार और हंसमुख होते हैं, जबकि अन्य लोग जन्म से ही चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमजोर होते। इतने पर भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे मोटे अवगुणों को ढांप देता है। फ्रेंड्स, उठो, कर्म करो। फ्रेंड्स, सृष्टि के भंडार अनंत है। ईश्वर हम सबकी देखभाल करता है। उस सृष्टि के निर्माता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान हैं और उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है कि वो अपनी पाशविक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उनका रूपांतरण सकारात्मक, निर्माणात्मक, रचनात्मक शक्तियों में करे और इन शक्तियों का प्रयोग मानव जीवन के विकास के लिए करे। इन विनाशकारी तत्वों का सही ढंग से नियंत्रण होने पर ही संसार से गरीबी और भूखमरी समाप्त हो सकती। सृष्टि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। वो विकास की योजनाओं पर चल रही है। काम करने वाला या कभी भूखा नहीं करता, फिर सुकर्म करने वाले व्यक्ति को कमी किस बात है? समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन है। भाग्य अभाग्य से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। सफलताएं, सुख समृद्धि, खुशियां सब कुछ मिलकर आपके पास आएगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिर में चैन सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो। तुम व्यर्थ ही ठहरे हो। तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो। तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान से भरोसा पैदा करने के लिए तुमने कुछ खोया नहीं। तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।